Hello everyone, welcome back to Naman Nursing Hub. I am Naman, BSc नर्सिंग, GNM, ANM और मेडिकल स्टडी से जुड़े आसान नोट्स और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो आप सब नमन नर्सिंग हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि भाई हिंदी में भी नोट्स चाहिए, तो मैं हिंदी में भी लेके आया हूँ। मेरी हिंदी बहुत वीक है, तब भी मैं लेके आया हूँ। तो फिर बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है 5 रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, दवा देने के 5 मुख्य मार्ग। जैसे हम जो पेशेंट को किस रूट से, किस रास्ते से ड्रग या बोले तो मेडिसिन दे सकते हैं। तो सबसे पहले इनलिस्ट कर रखें तो इनलिस्ट कर लेते हैं। तो ओरल रूट जैसे मुंह के द्वारा दिया जाता है। सबलिंगुअल रूट जीभ के नीचे, जहाँ पे हम थर्मामीटर लगाते हैं ओरल टेम्परेचर चेक करने के लिए। फिर आता है टॉपिकल रूट, जो हम स्किन के ऊपर लगाते हैं त्वचा पर लगाने द्वारा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है रेक्टल रूट। रेक्टल आपको सब पता ही है, मलचलाई के द्वारा। फिर इसके बाद आता है हमारा लास्ट पैरेंटल रूट इंजेक्शन के द्वारा। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला ओरल रूट मुंह के द्वारा। इंग्लिश में भी डेफिनेशन है, हिंदी में भी है, आपको जो अच्छी लगे आप वो लिख लो। शॉर्ट नोट्स हैं क्विक रिवीजन करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मेडिसिन आर गिवन थ्रू द माउथ इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, कैप्सूल्स और सिरप। इस विधि में दवा मरीज के मुंह के द्वारा टैबलेट, कैप्सूल, सिरप के रूप में दी जाती है। जैसे हम लोग जो बीमार हो जाते हैं तो टैबलेट्स खाते हैं मुंह के द्वारा, तो वही है इसमें। तो एग्जांपल में पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल हमारे फीवर के टाइम हमें डॉक्टर दे के जाता है। कफ सिरप जो हमें खांसी बहुत आती है तो इसे पीते हैं। फिर आता है सबलिंगुअल रूट जीभ के नीचे। मेडिसिन आर प्लेस्ड अंडर द टंग वेयर दे डिसॉल्व एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम क्विकली। इस विधि में दवा जीभ के नीचे रखी जाती है, जहाँ से ये तेज़ी से रक्त में एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे नाइट्रोग्लिसरीन टैबलेट। इसका मतलब ये टैबलेट हम तब देते हैं जब किसी के चेस्ट पेन हो रही है, बोलते सीने में दर्द हो रहा हो, तब ये दी जाती है। जीभ के नीचे डिसॉल्व होती है। फिर अपना तीसरा है टॉपिकल रूट त्वचा पर लगाने वाले। जैसे मेडिसिन आर अप्लाइड डायरेक्टली टू द स्किन और अफेक्टेड एरिया। इस विधि में दवा त्वचा के प्रभावित हिस्से पर सीधे लगाई जाती है। जैसे क्रीम हो गया, ऑनिटेनमेंट हो गया, लोशन। जैसे हम लोग बॉडी लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, ब्यूटी क्रीम्स हो गई। जैसे किसी के स्किन जल गई है या कुछ हो गया है तो उसके ऊपर जो दवा लगाई जाती है तो वो ये है, डायरेक्ट स्किन पर लगाई जाती है। फिर आती है रेक्टल रूट में हमारा क्या आता है, मेडिसिन आर गिवन थ्रू द रेक्टम इन द फॉर्म ऑफ सपोर्ट्रिस और अनीमा। सपोर्ट्रिस और अनीमा वो होती है। अनीमा से हमारा वो होता है जैसे स्टूल पास नहीं हो पाता है तो अनीमा दिया जाता है, ठीक है। तो इस विधि में दवा मलाशय में के माध्यम से दी जाती है। जैसे ग्राइक्सलिन सपोर्ट्रिस होती है। फिर इसके बाद अपना लास्ट टॉपिक है इसमें पेरेंटल रूट इंजेक्शन के द्वारा। मेडिसिन आर एडमिनिस्ट्रेटेड डायरेक्टली इनटू द बॉडी थ्रू द इंजेक्शन। हिंदी में इसे ट्रांसलेट कर रखा है, डेफिनेशन है, इजी है। इन विधि में दवा इंजेक्शन के माध्यम से सीधे शरीर के में दी जाती है। फिर इसके टाइप्स हो गए इंजेक्शन के, जैसे इंट्रामस्कुलर आईएम जो हम मसल्स में लगाते हैं, इंट्रावेनस जो हम वेन्स में लगाते हैं, सबकॉन्टिन्यूस जो हम अपने सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाते हैं जो स्किन के नीचे होती है। फिर आती है इंट्राडर्मल जो आईडी होती है अपनी, ठीक है। फिर इसके बाद एग्जाम्पल में आ गए हमारे इंसुलिन, इंजेक्शन, वैक्सीन। तो हमारी वीडियो दोस्तों यहीं ख़त्म होती है। तो फिर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आई हो या कुछ आपको मेरी वीडियो में सुधार लानी है या कोई कमी रहेगी, आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं अगली बार उसे पूरी तरह से करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बताओ और अच्छे से सब जाने पढ़ो। और नोट्स के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लेना। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो थी, बस आप लोगों को समझ आना चाहिए जहाँ भी परेशानी हो। हाँ, तो मेरे एक टेलीग्राम चैनल भी है, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। आपको ये हैंड राइटिंग नोट्स मिल जाएंगे, ये मेरे खुद के नोट्स हैं। तो आप इसको डाउनलोड कर लेना PDF, तो वो आपकी सॉफ्ट कॉपी हो जाएगी। और उसे प्रिंट करा लेना तो वो हार्ड कॉपी हो जाएगी। तो हार्ड कॉपी आप खोल के अपने पास रखेंगे तो आपको एक बार क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलते हैं फिर, बाय गाइस, मिलते हैं कल नए एक नर्सिंग के टॉपिक से। तो ठीक है, बाय।